बिहार सिविल कोड हिंदी क्लास स्पेशल वाक् संशोधन चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे लिंग, वचन, कारक, कारक, काल एवं वर्तनी एवं शुद्धि, वर्तनी एवं शुद्धिकरण। तो हम आज देखते हैं, ये है हिंदी क्लास स्पेशल पीके रॉय। कौन सा है? पीके रॉय यानी प्रमोद कुमार रॉय। चलिए आज हमारा वेबसाइट पीडीएफ डाउनलोड करना वेबसाइट पे है। वेबसाइट में www.allbirds.com। आगे देखते हैं। आज वाला चैप्टर क्या है? वाक् संशोधन, जिसमें पढ़ना है लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी। तो चलिए वाक् संशोधन को अशुद्धियां दे संबंधित कुछ अशुद्धियां देखते हैं। इन्हें वाक्य को अशुद्ध व शुद्ध रूप में पढ़िए। ये अशुद्ध रूप, तुम्हारा सभी काम बेकार होता है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तुम्हारा सब काम बेकार होता है। क्या होता है? सब काम बेकार होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तुम पर कोई जोर नहीं। इसका हम शुद्ध रूप क्या है? तुम पर किसी का जोर नहीं। कोई की जगह किसका प्रयोग है? किसी का। रमेश तथा सरिता सिनेमा गए। इसमें शुद्ध रूप में हम क्या पढ़े? रमेश तथा सरिता सिनेमा गए। सचिन टेनिस और फुटबॉल का अच्छा खेलता है। तो क्या है शुद्ध रूप क्या? सचिन फुटबॉल तथा टेनिस अच्छा खेलता है। कैसा खेलता है? अच्छा खेलता है। 10 बजा है। कितने होगा? 10 बजे। क्या होगा? 10 बजे है। हमें चलना चाहिए। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? हमें चलना चाहिए। ये जो है ये शुद्ध रूप हो जाएगा इसका। मेरे लिए क्या आदेश है? इसका सूत्र का मेरे लिए क्या आदेश है? वाक् शुद्धिकरण समझने के लिए संज्ञा, सर्वनाम आदि के अलावा हमें लिंग, वचन, कारक, काल को भी समझना होगा। कारक काल को इसके संक्षिप्त रूप से अध्ययन करते हैं। चलिए लिंग का हम देखते हैं। लिंग वचन हमारे लिए क्या है हम देखते हैं। शब्द की जाति लिंग कहलाती। क्या कहते हैं? शब्द की जाति लिंग कहलाती है। संज्ञा जिसे रूप में व्यक्ति या वस्तु नर अथवा मादा, व्यक्ति या वस्तु नर अथवा मादा, व्यक्ति या वस्तु नर अथवा मादा जाति का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। संस्कृत में संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। हिंदी शब्द में लिंग 2 ही रखा गया और नपुंसक लिंग नहीं है। हिंदी शब्द में नपुंसक लिंग नहीं है। हिंदी में सारे जड़ तथा चेतन शब्द पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग के 2 विभक्त हैं। हम देखते हैं हिंदी लिंगों की अभिव्यक्ति वाक् से होती है। वाक् प्रयोग द्वारा संज्ञा शब्द लिए भेद स्पष्ट है, क्योंकि लिंग सर्वनाम विशेषण क्रिया कारक विभक्त विकारक उत्पन्न करता है। वाक् सर्वनाम विशेषण क्रिया तथा कारक विभक्त करता है। सर्वनाम लिंग निर्णय। मेरी घड़ी सुंदर है। इसमें क्या है? घड़ी स्त्रीलिंग के कारण सर्वनाम विकार उत्पन्न से घड़ी स्त्रीलिंग के कारण सर्वनाम विकार उत्पन्न हुआ है। मेरा मकान अच्छा है। मकान पुल्लिंग है। क्या? मकान पुल्लिंग है। विशेषण वह बड़ा मकान है। विशेषण क्या? बड़ा मकान है। वह बड़ी घड़ी है। फिर या रोटी जलनी, जलना क्या है? विकार है। जलना विकार उत्पन्न करता है। रोटी स्त्रीलिंग का कारण है। बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा में क्या? बुढ़ापा पुल्लिंग है। विभक्तों से विकार, विभक्तों से विकार। गुलाब का रंग, गुलाब का लाल रंग सुंदर है। गुलाब का क्या? लाल रंग सुंदर। उसकी नाक कट गई। ये क्या है? विभक्त विकार में। वचन संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप में बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। वचन संबोधक विकार शब्द से होता है। वचन का 2 भेद, वचन का 2 भेद होते हैं। एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु का उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। एक रूप वचन शब्द जिसमें व्यक्ति या वस्तु का उसे एक वचन शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, कमल, घड़ी इत्यादि, ये सब क्या? एक वचन है। बहुवचन शब्द जिस रूप में 2 या 2 से अधिक वस्तु का बोध उसे कहते हैं, उसे बहुवचन शब्द कहते हैं। जैसे लड़के, पुस्तकें, कलम, घड़ियां इत्यादि, ये सभी क्या? बहुवचन शब्द है। आकारांत पुल्लिंग शब्द को आ एवं ए बनाकर बहुवचन बनाया जाता है। पुल्लिंग शब्द में जो है आ ए को ए बनाकर बहुवचन बनाया। जैसे लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, गधा, गता, ये गते इत्यादि। इकारांत, इकारांत उपराम, उकारांत, उपरांत पुल्लिंग शब्द में बहुवचन में रूप में परिवर्तित नहीं होता है। उसमें बहुवचन क्रिया प्रयोग करते हैं। जैसे साधु जाता है, एक वचन। साधुए जाते हैं, बहुवचन। डाकू जाता है, एक वचन। डाकुए जाते हैं, बहुवचन। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ए में ए लगाकर बहुवचन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कक्षा, कक्षाओं,
लता, लताएं इत्यादि। या अक्रांत वाले स्त्रीलिंग शब्द है जिसके अंतिम स्वर में आनुनासिकता या लगाकर बहुवचन रूप में निर्णय किया जाता है, जैसे चिड़िया, चिड़ियाएँ, गुड़िया, गुड़ियाएँ इत्यादि। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन प्रयोग बनाने के लिए कहते हैं ई को ई करके या लगाया जाता है। ई तथा ई को या कर दिया जाता है, जैसे नदियाँ, नदिये, लड़कियाँ, लड़किए। उकारांत या उकारांत शब्द का बहुवचन बनाने के लिए उ हर्षकार ऊ को उ का तथा अंत में एवं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वस्तु, वस्तुएँ, बहु, भुवः इत्यादि। संज्ञा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन प्रयोग वर्ग, जनन, वृद्ध इत्यादि शब्द लगाकर किया जाता है। इत्यादि शब्द लगाकर भी किया जाता है, जैसे श्रोतागण, श्रोतागण, अधिकारी, अधिकारी वर्ग। कदापि व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा में किसी परिस्थिति के अनुसार बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। कदापि व्यक्तिवाचक संज्ञा को परिस्थिति के अनुसार बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। यह बात ध्यान रखिए कि बहुवचन सर्वाधिक प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के बहुवचन के प्रयोग बहुवचन जयचंद हमेशा देश की सुरक्षा खतरे में डालता रहा है। विभक्तों में प्रयोग बहुवचन निर्माण प्रक्रिया कदापि परिवर्तन आते ओ आ ई जिन शब्द के तरह तो उसे अंतिम स्वर ओ हो जाता है, जैसे लड़कों ने पढ़ा, पुस्तक लिखा। संस्कृत का कारण संस्कृत, हिंदी सभी उपरांत उपरांत तथा उपरांत संज्ञा शब्द में बहुवचन प्रयोग कर के लिए आता है। वो किस किया जाता है यदि आगे किसी विभक्त का प्रयोग होता है, जैसे साधुओं ने खाना खिलाया। घरों में लोग रहते हैं। इकारांत तथा इकरांत शब्द का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है यदि उसके बाद विभक्त चीज का हो तो यो लगा दिया जाता है, जैसे मुनियों का आश्रम जंगल में था। नदियों जल स्वच्छ, गाड़ियों में ईंधन डालो। द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, जैसे भाववाचक वाचक गुण बोध शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, जैसे डाकू दुकान से सारा सोना ले गए। उस उनकी सदस्यता में काला, उनकी सदस्यता में काला। हिंदी कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, हिंदी कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, समाचार, हस्ताक्षर। कारक शब्द का अर्थ क्या है? कारक। कारक में देखते संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्द का संबंध सामने आता है उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। जैसे रमेश ने महेश को जेब से पैसा निकाल कर दिया। इस वाक्य में रमेश ने महेश को जेब से संज्ञा शब्द में परिवर्तन है, जैसे पैसे निकालना क्रिया से संबंध निर्धारित करता है। इस संबंध को संज्ञा कारक रूप कहते हैं। कार्यकारी रूप से निर्धारण के लिए संज्ञा सर्वनाम के बाद चिन्ह आता है, जिसे विभक्त अथवा परासर्ग कहते हैं। विभक्त बनने शब्द के रूप में विभक्त विव्यंत या पद कहते हैं, जैसे हिंदी कारक में 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अप्रदान, संबंध, अधिकरण एवं संबोधन। तो हम देखते हैं कारक और विभक्त परासर। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अप्रदान से, संबंध है का के लिए, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। हिंदी में विभक्तियों को दो प्रवृत्ति मिलती है, विशिष्ट विशिष्ट और संश्लिष्ट। संज्ञा आने वाले विभक्ति शब्द में पृथक लगाए, जैसे राम ने वृक्ष या पर यदि इसका सर्वनाम आने के साथ विभक्त शब्द संयुक्त होते, जैसे उसने तुमको यादी। कर्ता कारक विभक्त रूप में प्रायोगिक भौतिक भूतकाल में वाक्य होते हैं। करण अप्रदान के कारण विभक्त से समान लाते हैं, किंतु इनका प्रयोग पृथक अर्थ में होता है। इसमें पृथक अर्थ में कारक, करण कारक संज्ञा क्रिया संबोधन बोध, जबकि आपादान किसी वस्तु के अलग होने का प्रकट भाव प्रकट करता है। राम ने डंडे से उसे पीटा, इसमें क्या है? करण कारक। मोहन ने कुत्ते को हट से निकल प्रदान कारक। करता राम ने रोटी खाई, राम उसे पढ़ाया, उसने लड़ाई की, सीता ने गीता पढ़ ली, उसने गीता को गीत गाया। कर्म पिता ने पुत्र को डांटा, राम ने श्याम को मारा, माता ने बच्चों को सुलाया। क्या है? कर्म के अंतर्गत है। करण वह चाकू से मारता है, उसे पेड़ कुल्हाड़ी से काटा, सीता कलम से लिखती है। संप्रदान उसने लड़के को मिठाई दी, वह मुझे रुपया दे रहा था। श्याम को मोहन को साइकिल दी। अप्रदान हिमालय गंगा से निकलती है, वह छत से कूद गया, वह नदी में पानी ला रहा है, वह बाजार से सब्जी ला रहा है। शोर सुनकर घर से बाहर आया, शोर सुनकर वह घर से बाहर आया। संबंध
या राम की तरह संबंध है, राम किताब या प्रेमचंद का उपन्यास है, संबंध है। अधिकरण तुम घर में 10 लेग हो, दुकान पर कोई नहीं है। काल क्रिया का रूप में परिवर्तन, जिसे द्वारा कार्य व्यापार के समय तथा कार्य की पूर्णता या अपूर्णता में बोध, उसे कार कहते। काल का 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल में क्रिया कार्य का नियंत्रणता पता चलता है, वह खाता है। इस वाक्य में खाने की क्रिया से व्यवहार पता चल रहा है कि प्रमाणित है, वो वर्तमान में खा रहा है। वर्तमान काल का 5 भेद होते हैं, समान वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संगीत वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। भूतकाल जिस क्रिया कार्य व्यापार की संपत्ति हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में लड़का चला गया, भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, समान भूतकाल, असमान भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संगीत भूतकाल, हेम तुतुत भूतकाल। भविष्य काल, भविष्य काल के द्वारा भविष्य में होने वाली क्रिया को पता चलता है, वह कल जाएगा, भविष्य में है। भविष्य काल 3 भेद होते हैं, समान भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल तथा हेम हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। अब देखते हैं वर्तनी। जिस भाषा का कोई सार्थक शब्द किसी को शब्दकोश में के रूप में लिखा जाता है, उसे वर्तनी कहते हैं। वर्तमानी अंग्रेजी भाषा में स्पेलिंग, हिंदी एवं उच्चारण भी कहा जाता है। लिखते समय वर्तनी गलतियां प्रायः गलत उच्चारण करके अथवा नियमों की जानकारी न होने के कारण से शुद्ध एवं अशुद्ध रूप में शब्द में सूची दी जा रही है। जैसे कि देखिए अध्ययन, अध्ययन या शुद्ध रूप, अध्ययन का शुद्ध रूप है अध्ययन। अनिष्ट, अध्ययन का अनिष्ट का क्या हो जाएगा, अनिष्ट से लिखेंगे। अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात। अभिनय, अभिनय का शुद्ध रूप है अभिनय। आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या हुआ, आशीर्वाद। अंगूठी का शुद्ध रूप क्या, अंगूठी। अत्यंत का शुद्ध रूप क्या, अत्यंत। अक्षुण्ण का शुद्ध रूप क्या, अक्षुण्य। औद्योगिक का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, औद्योगिक का शुद्ध औद्योगिक। अगम का शुद्ध रूप क्या होगा, अगम्य। अभिष्ट का शुद्ध रूप क्या होगा, अभिष्ट। नायक का शुद्ध रूप क्या होगा, नायिका। अभी अनुग्रहित का शुद्ध रूप क्या होगा, अनुग्रहित। श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार का श्रृंगार। अक्षुण्ण का शुद्ध रूप क्या होगा, अक्षुण्य। आविष्कार का शुद्ध रूप क्या, आविष्कार। दीवार को क्या पढ़ेंगे, लिखेंगे दीवार का शुद्ध रूप दीवार। दाईची का शुद्ध रूप दाईची। ऊंचाई का शुद्ध रूप ऊंचाई। उपलक्ष का शुद्ध रूप उपलक्ष। अंत धारण का स्वरूप अत्यंत धारण। अक्षांश का स्वरूप अक्षांश। गुरु का स्वरूप है गुरु। अतिथि का स्वरूप अतिथि। आगे देखते हैं, आगे क्या, आवाज का स्वरूप है आवाज। अर्थवेद और आयुर्वेद, अर्थवेद का स्वरूप क्या है, आयुर्वेद का स्वरूप आयुर्वेद। अनुशासन का अनुशासन। अनुमति का स्वरूप क्या, अनुमति। आंदोलन का स्वरूप आंदोलन। उज्ज्वला का स्वरूप क्या, उज्ज्वला। उदय गिन का सूत्र क्या, उदयगिन। उपाधि का सूत्र क्या, उपाधि। ऐश्वर्या का सूत्र ऐश्वर्या। ऐतिहासिक का सूत्र ऐतिहासिक। श्रृंगार का सूत्र श्रृंगार। कवित्री का सूत्र कवित्री। कृत्मी का सूत्र कृत्मी। गृहित का सूत्र ग्रहित। गवेषणा का सूत्र गवेषणा। ग्रहण का सूत्र ग्रहण। चाकू का सूत्र चाकू। चिन्ह का सूत्र चिन्ह। जय तृष्णा, जय जो तृष्णा। ज्येष्ठ का ज्येष्ठ। जिज्ञासा का जिहा। तिमिर का तिमिर। नरक का नरक। निर्दोषी का निर्दोष। निरपराधी का निरपराध। नारायण का नारायण। निरोग का निरोग। सुद्रुप बता रहे सभी का। निपेक्ष, निपेक्ष का निपेक्ष। निर्धनी का निर्धन। निनाद का निनाद। निर्दया का निर्दया। सुद्रुप। निशंस का निशंस। नारियों का नारियां। नूरपुर का नूपुर। परीक्षा का परीक्षा। परंपरागत का परंपरागत। परिशिष्ट का परिशिष्ट। प्राविधान का प्रावधान। प्रत्यंचा का प्रत्यंचा। प्रोक्षोभ का प्रोक्षोभ। प्रदर्शनीय का प्रदर्शनीय। प्रत्याशित का प्रत्याशित। प्रशासनीय का प्रशासनीय। पूजनीय का पूजनीय। प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष। प्रेसीज। प्रमाणिक का प्रमाणिक। प्रसाद का प्रसाद। बहिष्कार का बहिष्कार। भागरथी का भागरथी। भारती हरि का भृति हरि। मंत्रिमंडल का मंत्रिमंडल। मगन का मगन। मंजूरी का मजदूरी। मैनेजर का मैनेजर। रचयिता का रचयिता। रागनी का रागनी। आगे देखते हैं, आगे हमारा आज के लिए इतना है, तो हम कल पढ़ेंगे इसका ऑब्जेक्टिव अभ्यास प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए आगे देखते हैं हम। That's fine. Thank for watching. Just to please.
हो गया आज के लिए इतना ही।